अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो कि आपका टाइम बचा सकते हैं। उनको डिस्कस करने चलते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल के अंदर अगर आपने सेम नंबर्स प्रिंट करने हैं, जैसे कि अगर मैं 111 इस तरह की एक सीरीज़ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो पहले सेल में आप 1 लिखेंगे और इस डॉट पे क्लिक करके इसको नीचे खींचेंगे। जहाँ तक खींचेंगे वो 11 लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आपको सीरीज़ चाहिए 1 2 3 की फॉर्म में, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल बटन प्रेस करके इस लाइन को आप नीचे खींचेंगे इस डॉट को, तो आपके पास एक सीरीज़ प्रिंट होके आएगी। देन उसके बाद आपके पास कुछ और भी ट्रिक्स होते हैं जो कि नंबर्स पर आप अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हमें 2 के बाद 4 6 इस तरह का कोई सीरीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले 2 और 4 लिखूँगा, फिर उन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 के बाद मैं लिखूँगा 4 और इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके फिर मैं खींचूँगा इसको नीचे इस डॉट की मदद से। तो ये मेरे पास 2 4 6 8 और इससे ऑनवर्ड्स जितने भी हैं हमारे पास, ये इनकी कॉम्बिनेशन आ जाएगी। देन उसके बाद अगर आपको 10 के बाद 20 30 40 50 इसी तरह का कोई सीरीज़ चाहिए, तो आपके पास ये आप बना सकते हैं। तो ये एक सीरीज़ तो आपने बना ली कि 10 के बाद 11, वो तो आपके पास हो गया। अब जो है हम 10 के बाद 10 और उसके बाद 20 लिखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर आप लिखेंगे 10 और उसके बाद फिर 20 के लिखने के बाद फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको नीचे खींचेंगे, तो आपके पास ऐसी सीरीज़ बनेगी जो कि 10 20 30 और इस तरह से ऑनवर्ड्स जहाँ तक आप इसको लेके चलेंगे। देन उसके बाद हमारे पास कुछ और भी ट्रिक्स होते हैं जो कि हम नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि ईयर के नाम हो, यानी कि ईयर्स जो है यहाँ पर 2020 21 22 इस तरह की सीरीज़ आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो है हम डेज़ मंथ के नाम जो है वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ऐसा कोई फॉर्मेट चाहिए, तो वो भी मैं इसकी मदद से, हम एक्सेल की मदद से हम ये बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर, और उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी नंबर्स और स्ट्रिंग्स की कॉम्बिनेशन में हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि हमें सीरीज़ प्रिंट करनी हो रोल नंबर्स की, तो हम रोल नंबर्स का पहला रोल नंबर लिखेंगे, देन उसके बाद इसको नीचे खींचेंगे। तो यहाँ पर देखें 20DIT01 से लेकर ऑनवर्ड्स जितने भी हम यहाँ तक इसको लेके चाहें जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरह की सीरीज़ प्रिंट कर सकते हो रोल नंबर्स के लिए। देन उसके बाद डेज़ के नाम अगर आपने प्रिंट करने हो, तो आप यहाँ पर पहला डे लिखेंगे जो भी लिखना चाहें, जैसे कि मंडे है, और इसको नीचे खींचेंगे तो आपके पास बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। देन उसके बाद अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, कैपिटल में लिखना चाहें, वो सारे के सारे आप इन पे फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये कैपिटल में मैंने लिख दिया, कैपिटल के बाद अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MON और कैपिटल में, तो आप नीचे खींचेंगे तो सारे के सारे कैपिटल में आ जाएंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। देन अगर आप इसको स्मॉल के अंदर लिखना चाहें, तो स्मॉल के अंदर आप MON यानी कि स्मॉल के अंदर MON यानी कि मंडे का जो है वो शॉर्टकट, और इसको नीचे खींचेंगे तो ये सारे आपके पास प्रिंट होके आएंगे। देन उसके बाद हमारे पास अगर हमें मंथ्स के नाम जो है वो प्रिंट करने हैं, तो सबसे पहले मंथ का आप नाम यहाँ पर पहले आप लिखेंगे, और इस सेल की साइज़ भी हमें थोड़ी बढ़ानी चाहिए। जनवरी के बाद आप जो है इस डॉट को लेकर अब नीचे खींचेंगे, जहाँ तक इसको लेके जाएंगे उतने मंथ्स आपके पास ये प्रिंट हो आएंगे। ये सेल की साइज़ थोड़ी बढ़ानी चाहिए। और अब जो है जनवरी जो है हम कैपिटल में लिख रहे हैं, जनवरी के बाद जो है यहाँ पर आप डॉट पे सेलेक्ट करके नीचे इसको लेके आएंगे, तो ये हमारे पास कैपिटल में लिखे हुए आ गए। इसी तरह से डेज़ की तरह आप मंथ के नाम भी शॉर्ट फॉर्म में और कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आप लिख सकते हैं। जैसे कि जनवरी कैपिटल में और यहाँ पर जनवरी स्मॉल में, ये हमारे पास चलें, ये भी हो गया। देन इवन एंड ऑड नंबर्स का तो आपको पता होगा कि आपने 1 के बाद 3 के बाद 5, ये आपके पास नंबर्स, और उसके बाद अगर 2 4 6 इस तरह की अगर सीरीज़ आपको चाहिए, तो पहले हम जो है ये 1 और 3 से दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, नीचे खींचेंगे तो हमारे पास 1 3 5 7 9 ऑनवर्ड्स हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। देन 2 और 4 को दोनों को सिलेक्ट करेंगे और नीचे खींचेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक सीरीज़ बनेगी। तो ये तमाम वो फार्मूलाज है जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और देन उसके बाद हमारे पास इनको जो है बॉर्डर्स देने के लिए ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स इन पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स इस पे अप्लाई कर दिया हमने। देन उसके बाद आप नीचे इन पे भी आप ये बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बॉर्डर्स पे क्लिक करें और सारे बॉर्डर्स पे अप्लाई हो गए। देन उसके बाद अगर आपने सेल्स को मर्ज करना हो, यानी कि एक्स्ट्रा आपको स्पेस चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे कुछ स्पेस, ये वाला पूरा स्पेस मुझे चाहिए, इसको एक सेल बनाना है, तो यहाँ पर आप जो है मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये एक पूरे का पूरा एक सेल बन जाएगा। ये आप यहाँ पर देखें, ये एक पूरे का पूरा एक सेल बन गया।
तो इसी तरह से आप इन पे इस तरह के फॉर्मेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और भी काफ़ी ट्रिक्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।